नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपी ज्ञान गंगा प्रवचन में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम भगवान की सुंदर कथाएं, भजन, प्रवचन और धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक बातें लेकर आते हैं ताकि हमारे जीवन में भक्ति, शांति और सकारात्मकता बढ़े। आपको भगवान की कथा और भक्ति पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह पवित्र राम कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे भगवान श्री राम के जन्म से शुरू होने वाली सुंदर राम कथा। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा की शुरुआत करें। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भाइयों और बहनों, जब भी हम राम कथा सुनते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है। यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन को सही रास्ता दिखाने वाली अमृत धारा है। यह पवित्र कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और बाद में संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में जन जन तक पहुंचाई। आज हम भगवान श्री राम के जन्म से कथा की शुरुआत करेंगे। त्रेता युग में एक सुंदर, कहें तो बहुत ही सुंदर नगरी थी जिसका नाम था अयोध्या। यह नगरी इतनी पवित्र थी कि वहां धर्म, प्रेम और शांति का वास। उस नगरी के राजा थे महाराजा दशरथ। अवधपुरी अति पावनी सुभागा, जहाँ हरि भगति सकल सुख रघुरागा। अयोध्या में लोग बहुत सुखी थे, लेकिन राजा दशरथ के मन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं था। राजा सोचते कि मेरे बाद राज्य को कौन संभाले। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र एवष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। गुरु कहो करहूं यज्ञ सुजाना, अवहीं हैं पूछ तुम्हारे कल्याणा। फिर यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। सभी ऋषि मुनि आए। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने खीर का प्रसाद दिया। उस प्रसाद को तीनों रानियों में बांट दिया गया, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और फिर वह पावन दिन आया जब भगवान श्री राम का जन्म। चैत्र मास नवमी तिथि को भगवान श्री राम का अवतरण हो रहा है। वहां पर तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर चौपाई लिखा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुलन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला,
शोभा सिंधु करारी। इसके बाद आगे की कथा हम सुनाते हैं आपको। जब भगवान राम का जन्म पूरी अयोध्या में आनंद छा, देवता फूल बरसाने, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। भाइयों और बहनों, भगवान राम का जन्म केवल एक राजा के पुत्र के रूप में नहीं हुआ था, वह धर्म की स्थापना और राक्षसों के विनाश के लिए अवतरित थे। कुछ समय बाद चारों भाइयों का जन्म राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम लखन भरत शत्रुघ्न नामा, सुनत सखल सुख पावहि नामा। चारों भाई बचपन से ही बहुत प्रेम से रहते। सबसे खास प्रेम था राम और लक्ष्मण के बीच। भगवान राम बचपन से ही बहुत विनम्र और आज्ञाकारी थे। वह सभी को सम्मान देते थे और गुरुओं की सेवा करते थे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, यति आनंद दासनम कह दीन्हा। जब भगवान धरती पर आते हैं तो वह लीला करते हैं ताकि मनुष्य सीख सके कि जीवन कैसे जीना चाहिए। राम हमें सिखाते हैं माता पिता का सम्मान, सत्य का पालन, धर्म का रास्ता। कुछ दिन बीत गया। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने राम और उनके भाइयों को शिक्षा देने के लिए गुरु के यहाँ जाने के बाद वहां एक सुंदर चौपाई लिखी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान राम ने बहुत कम समय में सारी विद्या सीखी, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। यही हमें सीख मिलती है कि ज्ञान के साथ विनम्रता होनी चाहिए। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा पहले घबरा गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, यह भगवान की लीला है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, राम लखन मुनि संग पठावा। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ चले गए। रास्ते में उन्होंने राक्षसों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। कुछ समय बाद वह मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर कर तब जो शिव जी के धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उसी से सीता का विवाह हुआ। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर एक चौपाई लिखी, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। जनकपुर ओ जनकपुर नगर अति सुंदर, जहाँ सिय राम मिलन के अंदर। बहुत सारे राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष नहीं उठा सका। वहाँ भी एक बहुत सुंदर चौपाई। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सहाय मृदुबानी। उठहु राम भंजहु धनु चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। तब गुरु विश्वामित्र ने राम से कहा, राम जाओ और धनुष उठाओ। भगवान राम ने जैसे ही धनुष उठाया, वह टूट गया। भंजहु राम अपार बल सीता, सुनिसिय हर्षित भय मन दीसा।
फिर बहुत धूमधाम से राम और सीता का विवाह हुआ। साथ ही भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला और शत्रुघ्न सुकृति का विवाह हुआ। पूरा मिथिला और अयोध्या आनंद में डूब गया। भाइयों और बहनों, राम कथा हमें जीवन जीने का रास्ता सिखाती है। राम हमें सिखाते हैं सत्य का पालन करो, माता पिता का सम्मान करो, धर्म के रास्ते पर चलो, दूसरों की मदद करो। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। राम नाम मन दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। आइए अंत में सभी मिलकर प्रभु श्री राम का स्मरण करें। सीताराम 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 जय सीताराम। भजो रे मन राधे श्याम। बोलिए श्यावल रामचंद्र की जय। जो श्री श्रद्धा से राम कथा सुनता है उसके जीवन में शांति, सुख और सफलता आती है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आगे की कथा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हम और वीडियो आपके लिए लाता रहें। जय श्री राम।